हेलो व्यूवर्स, जीबी व्हाट्सएप की न्यू वर्जन 17.10 जैसे कि हमें पता है मार्केट में आ गई है और हमने पिछली वीडियो में उसे अपडेट करने का तरीका सीखा था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उसकी कंप्लीट सेटिंग्स के बारे में और कंप्लीट सेटिंग्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना। मेरा नाम है शवाल और आप देख रहे हैं टेक ओवरलोड। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना जीबी व्हाट्सएप को कर लेना है ओपन। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा उसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने का, तो आप वहां से उसे देख के उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं जीबी व्हाट्सएप को कर लेता हूं ओपन। जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमारी चैट्स वगैरह आ रही हैं और देखें यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो है वो ऑन किया हुआ है, यानी ऑनलाइन टोस्ट मैंने ऑन किया हुआ है। तो ऊपर शो भी हो रहा है जो भी ऑनलाइन है और उसका एक टून भी बज रही है। तो अपर राइट साइड कॉर्नर पर आपको ये 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपने सिंपली इस पर ओपन इसको टैप करना है और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है जीबी सेटिंग्स का। देखें, हम इस पर टैप करेंगे और जीबी सेटिंग्स पर हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। सबसे पहले हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले हाइड ऑनलाइन स्टेटस यानी फ्रीज लास्ट सीन, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अपना लास्ट सीन को फ्रीज करना चाहते हैं, यानी आप ऑनलाइन हो और किसी को शो ना हो, आपका लास्ट सीन ही शो हो रहा हो जो आपने जहाँ पर फ्रीज किया है, तो आप इस ऑप्शन को ओपन कर लेंगे, इसको ऑन कर लेंगे तो आपका फ्रीज हो जाएगा लास्ट सीन। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास प्राइवेसी में कॉन्टैक्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं, ब्रॉडकास्ट हैं, यानी इन जगहों पर आप जिस तरह मैं कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखें अगर आप हाइड करना चाहते हैं ब्लू टिक्स को, यानी आप किसी का मैसेज रीड कर लेते हैं लेकिन आप उसको हाइड करना चाहते हैं कि आपने रीड नहीं किया, ब्लू टिक्स को हाइड करना चाहते हैं, तो आप इस पर टिक करके इसे ओके कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है हाइड सेकंड टिक, यानी जो सेकंड टिक होता है जब हम उसे रीड करते हैं तो उसको भी आप हाइड कर सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोफोन को आप हाइड कर सकते हैं, यानी आप किसी इसके बाद हमारे पास है हाइड टाइपिंग। अगर आप किसी को मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो वहाँ दूसरे बंदे को शो होता है कि ये बंदा टाइप कर रहा है, तो आप अगर उसे भी हाइड करना चाहते हैं तो इस पर टिक करके आप इसे ओके कर सकते हैं। उसके अलावा हाइड रिकॉर्डिंग भी इसी तरह है कि अगर आप किसी को वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं तो वहाँ पर वो शो हो रहा होता है उसको कि ये बंदा रिकॉर्ड कर रहा है अभी वॉइस, तो अगर आप उसे भी हाइड करना चाहते हैं तो आप इसे भी टिक करके ओके कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ग्रुप्स का है। आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर भी आप वही ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर उन चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं ग्रुप्स में तो आप हाइड कर सकते हैं। उसके बाद ब्रॉडकास्ट में भी यही ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर कॉल्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, हु कैन कॉल मी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया कि एवरीवन, कोई भी मुझे कॉल कर सकता है। आप यहाँ से उसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं कि आपके सिर्फ कॉन्टैक्ट्स वाले आपको कॉल कर सकें या आपके कॉन्टैक्ट्स में एक्सेप्ट यानी जिनको आप निकालना चाहते हैं उनके अलावा बाकी सब आपको कॉल कर सकें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट कॉन्टैक्ट्स, जिन कॉन्टैक्ट्स को आप चाहते हैं कि आपको कॉल करें सिर्फ उन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी अगर आप चाहते हैं आपको कोई भी कॉल ना कर पाए तो आप नोबडी पे सिलेक्ट कर देंगे इसे। तो मैं इसे एवरीवन पे कर देता हूँ। उसके अलावा आप बैक पे चले जाते हैं। यहाँ पर चैट्स में हमारे पास देखें डिसेबल फॉरवर्डेड का ऑप्शन आ रहा है जो मैंने ऑन किया हुआ, यानी जब हम किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन लिखा नजर आ रहा होता है। जब आप किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पर एक फॉरवर्डेड का ऑप्शन आ रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फॉरवर्डेड का ऑप्शन ना आए तो आप इसे ऑन कर लें। उसके अलावा एंटी डिलीट मैसेजेस, इसे भी जैसे मैंने ऑन किया हुआ, अगर कोई आपको मैसेज सेंड करता है और डिलीट कर देता है तो वो आपसे डिलीट नहीं होगा, या इसे अगर आप ऑन करेंगे तो वो आपसे डिलीट नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ बहुत सारी सेटिंग्स हैं, उसे आप जो है चेंज कर सकते हैं। नीचे अगर सिक्योरिटी में हम आ जाएं तो व्हाट्सएप का लॉक हमें शो हो रहा है। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप को आपको लॉक लग जाएगा। आप जिस तरीके से चाहते हैं, यानी फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर पैटर्न है और पिन के जरिए आप जो है उसे खोल सकते हैं। यानी आप अगर अपने व्हाट्सएप को लॉक लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर लें और यहाँ से आप कोई भी मेथड उसके लिए सिलेक्ट कर लें तो वो आपका व्हाट्सएप जो है सिक्योर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर पासवर्ड वगैरह चेंज करने का ऑप्शन है, पैटर्न चेंज करने का ऑप्शन है और रिकवरी के ऑप्शन हैं। अगर आप जो है इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है मेक पैटर्न इनविजिबल, यानी अगर आप चाहते हैं जो आप पैटर्न आप लगाते हैं इसे ओपन करने के लिए उसे इनविजिबल करना चाहते हैं, यानी वो किसी को दिखे ना वो जो पैटर्न शो हो रहा होता है, तो उससे आप इसे ऑन करेंगे तो वो भी इनविजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम बैक पे चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ऐड ऑन्स। ऐड ऑन्स, इस ऑप्शन को आपने छोड़ देना है। उसके बाद अपडेट्स का ऑप्शन है, अगर हम इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अगर न्यू कोई अपडेट आई है। देखें चेक फॉर अपडेट जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पर मुझे आ रहा है कि मैंने जो है लेटेस्ट अपडेट जो है की हुई है। उसके अलावा यहाँ पर व्हाट्सएप चेंज लॉग आ जाता है, इस पर भी आप छोड़ दें। और अगर आप अपने व्हाट्सएप को वेब में ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें अपडेट फ्रॉम वेब, यानी वहाँ से अपडेट करना चाहते हैं इसे वेब से, तो आप इस ऑप्शन पे टैप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बैक पे चले जाते हैं तो यहाँ पर अबाउट का एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप हमारे व्हाट्सएप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जीबी व्हाट्सएप की लेटेस्ट वर्जन, उसके वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ट्विटर वगैरह, टेलीग्राम, फेसबुक, इसके ऑप्शंस वगैरह आ जाएंगे।
और बैक पे अगर हम चले जाते हैं तो उसके नीचे एक ऑप्शन हमें दिखता है थीम्स का ऑप्शन। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से आप जो है व्हाट्सएप की थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं थीम्स, लोड थीम्स कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं थीम्स को, पुरानी रिस्टोर कर सकते हैं थीम्स वगैरह को। तो अगर हम बैक पे चले जाते हैं तो उसके बाद हमें एक ऑप्शन दिखता है यूनिवर्सल का ऑप्शन। अगर हम इस पर हम टैप करते हैं तो यहाँ पर अब देखें आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है कलर्स का। हम इस पर टैप करते हैं तो कलर्स में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप जिस तरीके से अपनी मर्जी से, यानी यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप थीम्स वगैरह जो अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं और उसके आगे कलर्स दिए हैं, आप उनके लिए डिफरेंट कलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टेटस बार है उसके लिए आप डिफरेंट कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, नेविगेशन बार है उसके लिए बैकग्राउंड पर आप डिफरेंट कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम बैक पे चले जाते हैं उसके बाद हमारे पास स्टाइल्स लुक एंड फील का ऑप्शन है, इस पर हम टैप करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह अपने जो है चेंज कर सकें, जिस तरह का फ़ॉन्ट आपको पसंद है आप उस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके मैसेजेस जो आप टाइप करेंगे या आपके जितने भी फ़ॉन्ट आपके पास आ रहे हैं वो उस स्टाइल में जो है आ जाएंगे या उस डिज़ाइन में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लॉन्चर आइकन। यहाँ से आप लॉन्चर आइकन जो है अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका कलर और उसका डिज़ाइन वगैरह अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में हमारे पास ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन आइकन। अगर हम इस पर टैप करते हैं जो आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं जीबी व्हाट्सएप के, आप वो किस तरह आइकन में आए, किस तरह डिज़ाइन में आए, तो वो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद अगर हम बैक पे चले जाते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी। इस पे टैप करते हैं तो अगर आप गैलरी से जो मीडिया हाइड करना चाहते हैं, यानी जो आपको फोटोज़ वगैरह सेंड करें या वीडियोज़ वगैरह सेंड करें, आप चाहते हैं कि वो आपकी गैलरी में ना सेव हो, तो यहाँ से आप फ़ोटोज़ को ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। वीडियोज़ को GIFs जो आपको सेंड करते हैं वो फिर आपकी गैलरी में सेव नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बैक पे चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है बैकअप एंड रीस्टोर। इस पर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ से आप अपने जितने भी मैसेजेस, जितनी भी चैट है उसका बैकअप वगैरह ले सकते हैं। जैसे बैकअप व्हाट्सएप डेटा आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं। रीस्टोर, जिस तरह अगर आपने बैकअप लिया हुआ है तो यहाँ से आप रीस्टोर कर सकते हैं अपना। उसके बाद अगर हम बैक करते हैं तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है सेटिंग्स का। अगर हम सेटिंग्स में चले जाते हैं तो यहाँ से आप ऐप लैंग्वेज वगैरह सेट कर सकते हैं, जिसमें भी अरेबिक, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज आप समझते हैं या बोलते हैं, आप यहाँ से हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तुर्किश भी, इंग्लिश भी, अरेबिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी कंप्लीट जो ऐप है व्हाट्सएप है वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको ट्रांसलेट ऑप्शन वगैरह उसकी सेटिंग्स मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर डिसेबल हेड अप नोटिफिकेशन, जिस तरह हमारे पास ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है, अगर आप उसे डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे ऑन कर लेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपके पास हेड पर नहीं आएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हर वक्त ऑनलाइन दिखें, यानी आप जिस वक्त ऑफलाइन हो उस टाइम भी आप ऑनलाइन दिखें, तो इस ऑप्शन यहाँ पर एनेबल ऑलवेज ऑनलाइन का एक ऑप्शन है। इस पर अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप है वो दूसरों को हमेशा ऐसा लगेगा जैसे ऑनलाइन है, वहाँ पर ऑनलाइन शो हो रहा होगा आपका। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह हैं। अगर हम बैक पे चले जाते हैं और भी बैक पे चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास आता है होम स्क्रीन का ऑप्शन। होम स्क्रीन के ऑप्शन पर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी होम स्क्रीन जो है उसे आप मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। जिस तरह हेडर है हमारे पास, हम टैप करते हैं इस पर, हेडर आपको किस तरह दिखे आप यहाँ पर, यानी होम UI स्टाइल वगैरह हैं उसके वगैरह, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास सेपरेट चैट्स ग्रुप्स, यानी ये जो ऊपर आपके पास सेपरेट ऑप्शंस आ रहे हैं, चैट्स का अलग, ग्रुप्स का अलग, अगर आप इसे अलग अलग करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे ऑन कर सकते हैं। यहाँ से वो जो है अलग अलग आपको सेपरेट शो होगा, स्टेटस सेपरेट शो होगा, चैट्स वगैरह, ग्रुप्स वगैरह सेपरेट शो होंगे। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास सेट माई नेम, यानी ये जो जीबी व्हाट्सएप यहाँ पर लिखा है इसकी जगह अगर आप अपना नाम सेट करना चाहते हैं, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको शो हो, तो आप इस ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हैं और वहाँ पर अपना नेम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ छोटे मोटे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर है टैब्स बैकग्राउंड कलर, यानी जो भी टैब आप खोलेंगे उसका बैकग्राउंड कलर किस तरह का होना चाहिए वो आप अपनी मर्जी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेज टाइटल टेक्स्ट कलर है, यानी जो भी टाइटल होगा पेज का उसका कलर किस तरह होना चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बैक पे चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रॉज का ऑप्शन है। रॉज के ऑप्शन पर अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ भी आप डिफरेंट अपनी मर्जी से जो है मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, उसी तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको बताया हुआ है। होम स्टाइल आप कैसा रखना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर आप किस तरह रखना चाहते हैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट नेम कलर, जो कॉन्टैक्ट है हमारे पास जो सेव हैं उनका नेम का किस तरह कलर होना चाहिए वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट ऑनलाइन कलर, यानी जो कॉन्टैक्ट ऑनलाइन होंगे उनका कलर किस तरह होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ लास्ट में एक हमारे पास एक ऑप्शन है ऑनलाइन डॉट कलर, यानी ये देखें जैसे मैंने ग्रीन पर सेलेक्ट किया हुआ है, जिस तरह जो भी ऑनलाइन होगा उसका जो है एक डॉट जो है वो किस कलर में आए, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, आप इसे भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम बैक पर चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फ्लोटिंग एक्शन बटन, यानी जो जब मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लोटिंग बटन, जैसे कि यहाँ पर जब हम अपनी चैट खोलते हैं ये फ्लोटिंग बटन है हमारा, इसके ऑप्शंस वगैरह आप वहाँ से एडिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 डॉट पे आप टैप करेंगे, जीबी सेटिंग्स पर आप टैप करेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे होम स्क्रीन पर और यहाँ पर देखें फ्लोटिंग एक्शन बटन आपको कि आप यहाँ से उसकी तमाम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि उसका कलर कैसा हो, वो दिखे कैसा, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हों। तो हाइड फ्लोटिंग एक्शन बटन, अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हाइड हो जाएगा। उसके अलावा फैब नॉर्मल, चेंज कलर ऑफ फैब नॉर्मल, यानी इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने ग्रीन पर सेलेक्ट किया हुआ है तो आप कोई भी कलर इसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका आइकन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आइकन भी चेंज हो सकता है। उसके बाद हाइड न्यू मैसेज, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शो हों आप यहाँ से जो है उन्हें हाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बैक पे चले जाते हैं उसके बाद हमारे पास स्टेटस का जो है ऑप्शन है, अगर हम इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आप स्टेटस की जितनी भी आपकी सेटिंग्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें। उसके बाद हम बैक पर अगर चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मोड्स की कुछ जो हैं ऑप्शन वगैरह हैं। यहाँ पर एक हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कंफर्म बिफोर सेंडिंग अ स्टेटस, अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आप जब सेंड करते हैं स्टेटस, अगर आप चाहते हैं मतलब आपसे गलती से सेंड हो जाता है तो ये आपसे एक कंफर्मेशन वो मांगेगा कि आप कंफर्म कर सकते हैं इसे, अगर आप ऑन करते हैं तो आप उसे कंफर्म भी कर सकते हैं सेंड करने के बाद भी। और यहाँ पर हमारे पास टोस्ट वगैरह आ रहे हैं बहुत सारे, व्यूड स्टोरी टोस्ट, यानी जिसने आपकी स्टोरी को जो है यानी आपके स्टेटस को जो है सीन करेगा तो आपको एक टोस्ट यहाँ पर शो होगा, तो अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपको टोस्ट भी शो होगा। उसके अलावा डिसेबल कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट, अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा, यानी कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट जो भी ऑनलाइन होता है आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा कि ये बंदा जो है या ये आपके कॉन्टैक्ट में ऑनलाइन है, तो अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो आप वहाँ से उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन टोस्ट की आप रिंग वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जो भी ऑनलाइन हो उसके साथ एक रिंग भी बजे, एक टोन भी बजे, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन वगैरह हैं, हम बैक पे चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है चैट स्क्रीन का ऑप्शन, अगर आप इसे टैप करते हैं तो यहाँ से आप चैट की जो आपकी स्क्रीन है वो आप यहाँ से सारी मॉडिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास पहला ऑप्शन है एक्शन बार का, तो यहाँ पर देखें हमारे पास ऑप्शन है हाइड कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पिक्चर, जिसको आप जो है मैसेज करें, अगर आप उसकी प्रोफाइल पिक्चर को हाइड करना चाहते हैं तो इस बटन को आप ऑन कर लेंगे तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर जो है शो नहीं होगी, हाइड हो जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ से जो है उसको कॉल बटन अगर हाइड करना चाहते हैं तो वो भी हाइड हो सकता है। अगर उसका कॉन्टैक्ट का नेम हाइड करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर लेंगे तो उसका नेम भी शो नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है डिसेबल कॉन्टैक्ट स्टेटस, यानी उसके अगर स्टेटस आप चाहते हैं आपको ना शो हो तो आप इस बटन को ऑन कर लेंगे तो वो भी आपको शो नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम बैक पे चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है बबल एंड टिक्स का, अगर हम इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आप जो मैसेजेस वगैरह सेंड करते हैं जिस तरह हमारे यहाँ पर शो भी हो रहा है, इसकी तमाम जो है आप मॉडिफिकेशन, इसकी तमाम थीम वगैरह सेटिंग्स जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है टिक स्टाइल के, टिक का जो स्टाइल है वो किस तरह का हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बबल स्टाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएँ तो वही आपको कलर्स वगैरह जो आप अपनी मर्जी से जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं, टिक का कलर, बबल का कलर वगैरह यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं जो कि आपको सादे व्हाट्सएप पर नहीं मिलती। अगर हम बैक करते हैं उसके बाद तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारे पास है पिक्स का, अगर हम इस पर चले जाते हैं तो जिस तरह हम चैट कर रहे होते हैं, जिस तरह मैसेजेस आ रहे होते हैं, अगर आप चाहते हैं उसके साइड पर उसकी पिक भी शो हो तो यहाँ से उसकी सेटिंग्स आप ऑन कर सकते हैं। चैट कॉन्टैक्ट पिक यानी शो होनी चाहिए, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो उसकी पिक भी शो होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक भी शो हो आपके मैसेज के साथ तो आप इस बटन को ऑन कर सकते हैं, चैट माई पिक के बटन को ऑन करेंगे तो आपकी पिक भी शो होगी। और उसके नीचे ग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ग्रुप वगैरह में भी उसकी जो है ऑप्शन वगैरह ऑन कर सकते हैं। जैसे हम ग्रुप्स में अक्सर जो होता है मैसेजेस आ रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती किसका मैसेज आ रहा है, तो आप उसकी पिक भी ऑन कर सकते हैं, साथ उसका जो है एक छोटी सी पिक भी शो होगी हर मैसेज के साथ। और यहाँ पर फिर उसकी सेटिंग्स वगैरह है कि आप उसको कितनी मतलब साइज़ उसका कितना रखना चाहते हैं वो वगैरह यहाँ पर आ जाता है। अगर हम बैक पे चले उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मोर ऑप्शंस का, अगर हम इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इमोजी हेडर कलर, यानी इमोजी का जो हेडर कलर है वो किस तरह होना चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इमोजी हेडर आइकन्स कलर, उसका आइकन का कलर किस तरह होना चाहिए वो भी आप यहाँ से जो है अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके अलावा हम यहाँ देखें तो और भी बहुत सारे जो हैं सेटिंग्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, तो हम इसे भी कर लेते हैं बैक, और हम फिर बैक पे चले जाते हैं।
तो यहाँ पर हमने तकरीबन तमाम सेटिंग्स कवर कर लिया, जिसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट वगैरह हो गया, आप फ्लोटिंग बटन को एडिटिंग वगैरह होगी, थीम्स यूनिवर्सल वगैरह, होम स्क्रीन को एडिटिंग होगी। तो ये तकरीबन हमने सारी कवर कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक ओवरलोड चैनल।